नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। वर्ल्ड मीडिया ने कैसे कवर किया कश्मीर आतंकी हमला। एनवाईटी ने लिखा, आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत। वाशिंगटन पोस्ट ने इसे रेयर अटैक बताया। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को आतंकियों ने फायरिंग करके 27 पर्यटकों की हत्या कर दी। 20 घायल हैं। ये हमला पहलगाम की बैसरन घाटी में दोपहर 2:45 पर हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले, भारत में मेरी पत्नी मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी। वेंस ने परिवार समेत आमेर फोर्ट देखा, बेटी को गोद में लेकर घूमे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को जयपुर में एक बिजनेस समिट को संबोधित करते उन्होंने कहा कि भारत में मेरी पत्नी मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी है। पहली बार पुतिन के बेटे की तस्वीर आई सामने। टेलीग्राम चैनल ने 2 फोटो जारी की। 4 साल का एक छोटा भाई भी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 10 साल के बेटे की तस्वीर पहली बार दुनिया के सामने आई है। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट डेली मेल ने टेलीग्राम चैनल के हवाले से 2 तस्वीरें साझा की हैं। कनाडा में पहली बार 4 गुजराती चुनावी मैदान में। कहा, कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही, देश भयंकर मंदी में चला जाएगा। कनाडा में चुनाव आमतौर पर अक्टूबर में होते हैं, लेकिन इस साल इनकी घोषणा पहले ही कर दी गई और मतदान 28 अप्रैल को है। पुलवामा के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला। 27 पर्यटकों की मौत। शाह ने दी श्रद्धांजलि। इंटेलिजेंस बोली, लश्कर का सैफुल्लाह मास्टरमाइंड। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। पहलगाम में हरियाणा के लेफ्टिनेंट का नाम पूछ गोली मारी। चाचा बोले, पीएम छोटे मोटे काम छोड़ आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करे। पार्थिव देह दिल्ली पहुंची। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हरियाणा में करनाल के रहने वाले नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल गोली मारकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 14 राज्यों में आज हीटवेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में लू से मजदूर की मौत। 12 राज्यों में आंधी बारिश। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई राज्यों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। पहलगाम आतंकी हमला। कलमा नहीं पढ़ सके तो गोली मारी। पुणे के व्यापारी का सिर, कान और पीठ छलनी किया, जो छिपे उन्हें भी ढूंढकर मारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 की पहचान हो गई है। संतोष जगदाले के सिर, कान और पीठ पर गोली मारी गई है। कौस्तुभ गढ़बोचे की पीठ छलनी कर दी गई है। पहलगाम हमले पर देश भर में गुस्सा। लोग बोले, कश्मीर में जाति नहीं धर्म पूछा। कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर आतंकी हमले में 2 विदेशी पर्यटकों समेत 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक सिर्फ एक टूरिस्ट की मौत की पुष्टि की है। कश्मीर के पहलगाम में फंसा महू का परिवार। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें महू का परिवार फंसा हुआ है। 15 मिनट पहले ही हम निकले थे, उन्होंने बोला। हाईकोर्ट बोला, शरबत पर रामदेव का बयान माफी लायक नहीं। अपने विचार अपने तक रखें। बयान ने आत्मा झकझोर दी। रामदेव हटाएंगे सारे वीडियो। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस वीडियो पर नाराजगी जताई, जिसमें बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी। राज्य सरकार ने 6 दिन बाद बदला फैसला। स्टूडेंट्स खुद चुन सकेंगे 3rd लैंग्वेज। महाराष्ट्र में स्कूली पढ़ाई के लिए अब हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी। राज्य सरकार ने हिंदी को 3री अनिवार्य भाषा बनाने का निर्णय वापस ले लिया है। पहलगाम आतंकी हमले में बिहार के आईबी अफसर की मौत। पत्नी बच्चों के सामने मारी गोली। हैदराबाद में पोस्टर थे, छुट्टी मनाने कश्मीर गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में बिहार के रहने वाले मनीष रंजन की मौत हुई है। एक गांधी गाय की पूजा करते थे, दूसरा बीफ खाता है। रायपुर में कैलाश विजयवर्गीय बोले, राहुल हिंदी में ठीक से गांधी भी नहीं लिख पाते। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रायपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को लेकर कहा कि गांधी देश के गरीबों के लिए अपने कपड़े उतार कर जीते थे, बकरी का दूध पीते थे। ये गांधी तो थाईलैंड जाकर छुट्टियां मनाते हैं। बिहार की पहली नमो भारत 130 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार। आपको बता दें 5.30 घंटे में जयनगर से पटना। सभी को जनरल वीडियो में देखिए ट्रेन के अंदर का लुक। देश की दूसरी और बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन 24 अप्रैल से जयनगर से पटना के बीच चलेगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। इस 267 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में पूरी करेगी। पटना के एक्सिस बैंक में लगी आग। 30 मिनट की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। एसी की ओवर हीट होने से हादसा। पटना के कोतवाली इलाके के किदवईपुरी स्थित एक्सिस बैंक के एक ब्रांच में अचानक सुबह 6 बजे आग लग गई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को दी गई।
यूपी में जिलों के 7 कप्तान बदले, 15 आईपीएस के ट्रांसफर। पत्रकार हत्याकांड के बाद सीतापुर एसपी को हटाया, 3 साल बाद अभिषेक यादव फिर एसपी बने। यूपी सरकार ने 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इसमें 2 डीआईजी और 13 एसपी रैंक के अफसर शामिल हैं। 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। झांसी, महोबा, बांदा, सीतापुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात जिले शामिल हैं। वार्नर और कोहली को पीछे छोड़ राहुल ने बनाया रिकॉर्ड। स्टब्स स्टॉक से छूटे कैच। मुकेश ने एक ही ओवर में झटके 2 विकेट। मोमेंट्स रिकॉर्ड्स। आईपीएल 18 के 41वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। इकाना स्टेडियम में लखनऊ ने 6 विकेट खोकर 159 रन बनाए। मेरे पति को मारा, मुझे भी गोली मार दो। कानपुर के ईशान्य से आतंकी बोले, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम मोदी को बताना जाके। जम्मू कश्मीर में कानपुर के कारोबारी को पत्नी के सामने आतंकियों ने गोली मार दी। पत्नी ने परिवार को फोन पर बताया। आतंकियों ने पहले नाम पूछ लिया और फिर सिर में गोली मार दी। फिर जब मैंने उनसे कहा मुझे भी गोली मार दो, इस पर आतंकियों ने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी और सरकार को बताओ। ऑनलाइन जुए में 60 लाख डूबे प्रोफेसर ने जान दी। गाजियाबाद में बनाया 32 सेकंड का वीडियो, कहा बर्दाश्त नहीं होता। गाजियाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर ने कर्ज से परेशान होकर जान दे दी। जहर खाने से पहले 32 सेकंड का एक वीडियो बनाया। गौतम बुद्ध नगर में बनेगा वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा स्टेशन। ग्रेटर नोएडा मेगा टर्मिनल होगा नाम। 12 प्लेटफॉर्म बनेंगे, रोज 100 ट्रेन चलेंगी। गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले रेलवे स्टेशन ग्रेटर नोएडा टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। इसे मेगा टर्मिनल के रूप में भी नामित किया गया है। सीवरेज पानी बहाने पर सोसाइटी एओयू का रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त। नोएडा की 8 सोसाइटी के लिए चिट फंड कार्यालय भेजेगा पत्र। नोएडा में जिस भी सोसाइटी का सीवरेज पानी बिना ट्रीट किए नाले में गिराया जाएगा, उससे अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया जाएगा। नोएडा में कांस्टेबल ने 2 ज्वेलर से 18 लाख रुपए लूटे। 12 घंटे कार में घुमाया। एसटीएफ बनकर 5 दोस्तों ने भी दिया साथ। नोएडा में 2 सर्राफा कारोबारियों से हुई 18 लाख की लूट के मामले में एक कांस्टेबल और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद वालों के लिए गुड न्यूज। नमो भारत से मेट्रो स्टेशन के बीच आवाजाही होगी आसान। नमो भारत स्टेशन को शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से जोड़ने के लिए एफओबी यानी फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। 300 मीटर लंबे एफओबी पर ट्रेवलेटर्स लगाए जाएंगे। गाजियाबाद में जमकर गर्जा बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। गाजियाबाद के साहिबाबाद में जीडीए ने इंदिरापुरम में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। नीति खंड 1 में अवैध गोदाम और अहिंसा खंड 2 में अवैध गेट और खिड़कियां सील कर दी गई। पहलगाम हमले के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश। देहरादून में एसएसपी ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद पुलिस ने देर रात से शहर में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। अगर नीतीश बीजेपी से अलग हो जाए तो पप्पू यादव के बयान से मची खलबली। चिराग का भी लिया नाम। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी समाज के लोग ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इनमें लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हैं, लेकिन भाजपा चिराग को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। जब पीएम मोदी के प्लेन के बगल में उड़ने लगे फाइटर जेट, सऊदी अरब का ये वीडियो देख यूजर्स भी हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब दौरा सुर्खियों में है, लेकिन उनकी यात्रा की शुरुआत एक कमाल के रूप में हुई है। जैसे ही पीएम मोदी का विमान सऊदी अरब की सीमा में प्रवेश किया, अचानक आसमान में तेजी से फाइटर प्लेनों की गूंज सुनाई देने लगी। वेतन की व्यवस्था हम करेंगे, आप स्कूल आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 26,000 बेरोजगार शिक्षकों से बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती विवाद मामला तूल पर करता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और 26,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द हो गई, यानी ये सभी बेरोजगार हो गए हैं। 5 बच्चों की मां के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया गया डाटा ऑपरेटर। गांव वालों ने करवा दी शादी। बेगूसराय से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां 5 बच्चों की मां के साथ एक डेटा ऑपरेटर को आपत्तिजनक हालत में गांव वालों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, उनकी शादी करवा दी। बिहार के एसडीएम हेमंत मिश्रा बनेंगे आईएएस ऑफिसर। 13वीं रैंक लाकर हासिल की बड़ी सफलता। यूपीएससी ने सीएससी की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में 1009 कैंडिडेट पास हुए हैं। रैंक 1 लाकर शक्ति दुबे ने टॉप किया है। वही सेकेंड नंबर पर हर्षिता गोयल रही हैं। बेटी को ड्रग्स देते थे ओम प्रकाश, फोन किए हैक। पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी के आरोप। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के आरोप उनकी पत्नी पल्लवी पर लगे हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब खबर है कि पल्लवी ने प्रकाश को लेकर कई दावे किए हैं।
समंदर में डूब जाएगा पुरी का विश्वविख्यात जगन्नाथ मंदिर। पूरे ओडिशा में आएगी भयंकर प्रलय। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारिक किस्से, रोजाना बदले जाने वाले झंडे के वीडियो, फोटो आज सोशल मीडिया पर खूब देखे सुने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इससे इतर एक भविष्यवाणी खासी वायरल हो रही है। इस भविष्यवाणी में दावा किया गया है कि ओडिशा में ऐसी प्रलय आएगी जगन्नाथ मंदिर समुद्र में डूब जाएगा। 1 लाख के पार गोल्ड शक्ति कपूर ने 35 साल पहले कर दी थी भविष्यवाणी। वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी वक्त कुछ भी वायरल हो सकता है। इन दिनों करीब 35 साल पुरानी फिल्म का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर सोने के दामों को लेकर है। गौतम बुद्ध नगर में बनेगा वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा स्टेशन। ग्रेटर नोएडा मेगा टर्मिनल होगा नाम। 12 प्लेटफॉर्म बनेंगे, रोज 100 ट्रेनें चलेंगी। गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला रेलवे स्टेशन ग्रेटर नोएडा टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। इसे मेगा टर्मिनल के रूप में नामित किया गया है। पहलगाम अटैक के 30 संदिग्ध आतंकियों के स्केच हुए जारी। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। इंटेलिजेंस एजेंसियां बोली पाकिस्तान में बैठा लश्कर आतंकी का मास्टरमाइंड। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलवान अटैक के आपको बता दें पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इंडियन आर्मी को टेररिस्ट समझकर रोने लगे पर्यटक। महिला बोली बच्चे को कुछ मत करना, फौजी ने दिलाया भरोसा। वीडियो में अटैक का मंजर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर करीब 2:45 पर आतंकियों ने फायरिंग की। वेस्टर्न घाटी घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाया गया। कश्मीर आतंकी हमले के बाद यूपी में हाई अलर्ट। मोदी का कानपुर दौरा कैंसिल। आपको बता दें केशव, मेरठ, ब्रजेश पाठक प्रयागराज नहीं जाएंगे। मथुरा, अयोध्या में सुरक्षा बढ़ी। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। कानपुर में पीएम मोदी का कानपुर दौरा कैंसिल हो गया है। खबर बिहार से है। सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा ये सेंटर का मामला, वहां दोबारा परीक्षा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीपीएससी की 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। पहलगाम हमले के बाद संतों का बड़ा ऐलान। प्रयागराज में विशेष यज्ञ शुरू। पाकिस्तान और आतंकवाद के खात्मे तक चलेगा अनुष्ठान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है लोग और इससे गुस्से की गूंज अब संगम नगरी प्रयागराज तक पहुंच चुकी है। यहाँ के श्रृंगवेरपुर धाम में जगत गुरु शांडिल जी महाराज की अगुवाई में संत समाज के आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ विशेष धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत की गई। पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला फूका। सीएम बोले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 27 पर्यटकों की मौत होने के बाद देश भर में आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की निंदा हो रही है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर से डरे विधायक। विधानसभा चुनाव 2027 में नुकसान का डर। लोगों का दावा सामान्य से स्मार्ट मीटर की रीडिंग तेज। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लोग भारी विरोध कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि सामान्य मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर की रीडिंग तेज चलती है। रुआफजा विवाद में पतंजलि ने मांगी माफी। हाईकोर्ट ने कहा बिना कंट्रोवर्सी प्रोडक्ट नहीं बेच सकती कंपनी। क्या यही रामदेव की स्ट्रेटजी? 3 अप्रैल को बाबा रामदेव ने पतंजलि शराब आपको बता दें पतंजलि शरबत लॉन्च करते हुए एक शरबत कंपनी को जिहादी कहा था। इसके बाद रुआफजा बनाने वाली हमदर्द कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने कहा कि पतंजलि बिना कंट्रोवर्सी के अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। पहलगाम आतंकी हमले पर भड़के सेलेब्स। संजय दत्त बोले चुप नहीं बैठेंगे। हमले के बाद अमिताभ बच्चन की पोस्ट का बन रहा मजाक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। इस आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश हुए। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन से लेकर कमल हासन समेत बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। क्या है चिकन नेक जिस पर चीन की नजर? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत नुकसान में, टूरिस्ट घटे बिजनेस चौपट। 10 साल से सिलीगुड़ी में टैक्सी लोग चला रहे हैं तो आपको बताते चले आखिर मैच 22 किलोमीटर चौड़े इस कॉरिडोर में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। सुरक्षा के लिहाज से इलाका काफी संवेदनशील। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है तो चीन की नजर है इस पर।